आज का टॉपिक है हाउ यूपीएससी टॉपर्स राइट आंसर्स इन यूपीएससी मेंस एग्जाम। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आंसर बुकलेट ऑफ विशाखा यादव मैम, ऑल इंडिया रैंक 6 ऑफ दिस ईयर इन यूपीएससी एग्जाम 2019। ये उनके जनरल स्टडीज पेपर की आंसर शीट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज गिवन द ग्रोइंग इकोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, आर्कटिक रीजन ऑफर्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विंग इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। डिस्कस। क्वेश्चन में आर्कटिक रीजन का सिग्निफिकेंस पूछा गया है और इंडिया के इंटरेस्ट किस तरह जुड़े हैं इस एरिया से, या इंडिया के लिए इस रीजन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आंसर करना है। इनके आंसर एनालाइज करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है जो 5 से 6 लाइन में इन्होंने कंप्लीट किया है, जिसमें आर्कटिक रीजन की सिंपल डेफिनेशन दी गई है और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड डेटाज भी ऐड किए गए हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आंसर की मेन बॉडी स्टार्ट की है, जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछे गए सारे टॉपिक्स एड्रेस करने होते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है सिग्निफिकेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू आर्कटिक रीजन, तो इसे यहाँ इन्होंने पैराग्राफ में लिखने के बजाय पॉइंट्स में आंसर किया है और सिग्निफिकेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन्हें अलग अलग हेडिंग में डिवाइड करके इसे डिस्क्राइब पॉइंट्स में किया है। आंसर राइटिंग का लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन, जिसे इन्होंने 5 से 6 लाइन में एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ एंड किया है। आप इनके सारे आंसर्स में देखेंगे कि इन्होंने आंसर लिखने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो किया है, जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट विथ अ पॉजिटिव आउटलुक। इन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ही आप देखें तो क्वेश्चन है हाईलाइटिंग द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, एन्यूमरेट द स्टेप्स टेकन सो फार इन दिस रिगार्ड। इसमें आंसर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बॉर्डर मैनेजमेंट को पैराग्राफ में डिफाइन करने की जगह पे इन्होंने एक चार्ट के थ्रू पॉइंट्स में मेंशन किया है। ये आंसर लिखने की एक टेक्निक होती है जिसे आप कम वर्ड्स में भी अपने आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर लिखने के और भी कई तरीके हैं, जैसे आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर डिस्क्राइब कर सकते हैं, या एक कंपैरिजन का लिस्ट दे सकते हैं। और भी कई तरीकों से आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स एक एक करके अपने आंसर में एड्रेस किया है। आपको भी अपने आंसर में क्वेश्चन के उन सारे पॉइंट्स को टच करना है जो भी आपसे पूछा गया है। आप देखें कि यहाँ सारे आंसर्स में इन्होंने डायग्रामेटिकली पॉइंट्स यूज किए हैं। जैसे सिग्निफिकेंस लिखना है किसी चीज का या चैलेंजेस लिखने हैं, तो उन्होंने पॉइंट्स में डायग्राम बनाते हुए उसे प्रेजेंट किया है, और कहीं फ्लो चार्ट या मैप का भी यूज किया है। सारे आंसर्स पैराग्राफ में लिखने से जो आपकी आंसर शीट इवेल्युएट करते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी बुकलेट एक दिन में चेक करनी होती है। तो अगर आपके आंसर की प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी या कुछ उसमें वेरिएशंस नहीं दिखे आंसर्स में, तो उनको आंसर कॉपी इवेलुएट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। और जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे आंसर की, या जितने वेरिएशंस लाएंगे अपने आंसर्स में और टू द पॉइंट आंसर करेंगे, उतना ही उनके लिए ईजी होगा आपकी आंसर कॉपी इवेलुएट करना, और ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए अपनी आंसर शीट प्रेजेंटेबल बनाएं, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखें, और अपने आंसर में फ्लो चार्ट, डायग्राम, बुलेट पॉइंट्स या मैप इनकी जहां ज़रूरत है उनके हिसाब से ज़रूर यूज़ करें। जैसे आप 13 नंबर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पूछा गया है इंडिया की हाइड्रो डिप्लोमेसी के बारे में इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज राइपेरियन रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ आप देखें कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हाइड्रो डिप्लोमेसी को डिस्क्राइब किया गया है और कुछ डेटाज भी दिए गए हैं। यहाँ एक बात और है सीखने वाली कि अगर आप आंसर्स में किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं या उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अगर आप उसके साथ डेटा ऐड करते हैं या कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो उससे आपका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा इन्हांस होता है, प्लस इससे आपकी नॉलेज भी शो होती है। इसलिए डेफिनेशन के साथ डेटाज या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है या आपको याद है, तो आप उसे ज़रूर लिखें इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो यहाँ इन्होंने हाइड्रो डिप्लोमेसी को डिस्क्राइब किया है, और यहाँ नेबरिंग कंट्रीज की भी बात हुई है, तो इन्होंने इंडिया के मैप के साथ उसके नेबरिंग कंट्रीज शो किए हैं मैप बनाकर, और क्वेश्चन के बाकी बचे पार्ट को बॉडी में हेडिंग के साथ पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया है। इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन में सेंट्रल एशियाज इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया पूछा गया है, तो इन्होंने सेंट्रल एशिया के सारे कंट्रीज शो किए हैं डायग्राम में। इसी तरह से डायग्राम बनाना या मैप बनाना आपके आंसर राइटिंग को इन्हांस करता है, इससे आपके आंसर प्रेजेंटेबल लगते हैं और आपकी ब्रॉड नॉलेज शो होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और जो आंसर चेक कर रहे होते हैं उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती आंसर समझने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है आंसर्स लिखने का, क्योंकि मेंस एग्जाम के हर पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं
और हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। तो पर क्वेश्चन आपको एवरेज 7 to 8 मिनट्स ही मिलते हैं आंसर करने के लिए। और इन सारी टेक्निक्स के हेल्प से आप अपना काफी टाइम बचा पाएंगे। कम टाइम में आप काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे और आपका आंसर भी अच्छा लगेगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से अपने आंसर राइटिंग इंप्रूव करने की कुछ टिप्स मिल गई होगी। एंड दिस वाज अबाउट हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन यूपीएससी मेंस एग्जाम लाइक यूपीएससी टॉपर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।